मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, आप ये देखें वीडियो, देखें। अब उनका क्या होगा? इसका जवाब हम 28 मार्च 2023 को कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा दिए एक जजमेंट से ले सकते हैं। उस आयशा मलिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में आयशा मलिक एक इंडियन थी जिसने एक पाकिस्तानी से शादी किया था और उससे उसको एक बच्चा भी था। पर 2014 में यूएई में रहते समय आयशा और उसके पति ने डाइवोर्स लिया। उनके बच्चे की कंप्लीट कस्टडी आयशा को मिली अलोंग विद अ प्रॉब्लम। दरअसल क्योंकि उस बच्चे के पिताजी पाकिस्तानी थे, ऑटोमेटिकली उस बच्चे के पास भी पाकिस्तानी सिटीजनशिप आ गई और इससे अल्टीमेटली आयशा और उसके बच्चे को इंडिया में लौट आने में प्रॉब्लम्स होने लग गई। और फाइनली फिर आयशा ने यूएई में स्थित इंडियन कॉन्सुलेट से मदद मांगी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इंडियन कॉन्सुलेट ने उस बच्चे को टेम्पररी इंडियन पासपोर्ट दे दिया, जिसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर इंडिया आई और कर्नाटका में रहने लगी। अब इस सबके बाद इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए आयशा इस केस को कर्नाटका हाई कोर्ट के पास लेकर चली गई, बट वहां पर उसके सारे एक्सपेक्टेशंस पर पानी फिर गया। जस्टिस एम नागा प्रसन्न ने आयशा के पिटिशन यानी अपने बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप दिलाने के पिटिशन को डिसमिस कर दिया और अपने इस जजमेंट का एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा कि इंडिया और पाकिस्तान की सिटीजनशिप लॉज में डिफरेंस है। पाकिस्तानी सिटीजनशिप एक्ट 1951 के अनुसार पाकिस्तान का कोई भी सिटीजन 21 के एज के पहले अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस यानी कि छोड़ नहीं सकता, यानी कि आयशा का बच्चा 21 साल की उम्र तक पाकिस्तानी ही रहेगा, चाहे जो चाहे कर लो। और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार इंडिया में एक साथ दो कंट्रीज की सिटीजनशिप या सिंपली डुअल सिटीजनशिप लीगल ही नहीं है। मीनिंग क्योंकि आयशा का बच्चा 21 साल का होने तक कंपलसरीली पाकिस्तानी सिटीजन है, वो तब तक इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई तक नहीं कर सकता है। एंड द सेम गोज विद सीमा's केस एज वेल। सीमा के चारों बच्चों की भी उम्र 7 साल से कम है और इसीलिए फिलहाल उनका सिटीजनशिप पाकिस्तानी ही रहेगा। ये एकदम करंट, मैंने सर्च किया था, एकदम करंट डेट के है जो इसमें आयशा वर्सेस अहमद मलिक का है। जो इसकी माँ भी खुद हिंदुस्तानी थी, उसमें मतलब कि उसको नहीं मिल रही है। ये मतलब कि 28 मार्च, अगर जिसको देखना है आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, 28 मार्च 2023 का है। ये टोटली मतलब ऑनरेबल जस्टिस नागप्पा एम नागप्पा का है। उसने मतलब कि इस तरीके के सारे ऑर्डर्स दिए हैं कि उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, उनको खारिज कर दिया गया। वो भी 21 साल तक, वो भी लीगल आई थी तब की बात कर रहा हूँ। ये तो इनलीगल आई है, तो ये बच्चे कैसे इनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है? जब सिटीजनशिप ही नहीं मिलेगी तो फिर यहाँ पे रखना इम्पॉसिबल है। तो ओरिजिन ऑफ कंट्री में उसे भेज दें, क्या फायदा उसे यहाँ रख के। ये देखें, ये देखें, इसमें आप पढ़े क्या लिखा हुआ, पढ़े आप? The MLATS in criminal matters are the म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी जो एक होता है, जिसमें द MLATS इज ए क्रिमिनल मैटर आर द बायलैटरल ट्रीटीज इंटर्ड बिटवीन द कंट्रीज फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड असिस्टेंस। उसके बाद फिर लिखा हुआ दीज एग्रीमेंट्स अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ एविडेंस, जो एक्ट ऑफ एविडेंस की जो बात कर रहे थे एफिसिंग, वो एंड इंफॉर्मेशन इन क्रिमिनल एंड रिलेटेड मैटर्स बिटवीन द साइनिंग कंट्री। यानी कि अगर ये जो है एंड द म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है, ऐसा कुछ भी साइन नहीं किया गया है वो भी पाकिस्तान से कि कोई भी क्रिमिनल मैटर हो या कोई भी एविडेंस एक्ट हो जो आपके कहने पे वो मतलब कि वो प्रोसीडिंग करेंगे। आप समझ रहे हो? हाँ एक मिनट, हाँ, तो ये एक तरीके से आप समझो कि हर एक कंट्री में है, साइन हुआ है। लेकिन आप ये देखो, मैंने ये देखा है, ये देखो आप, ये देखो जैसे कि MLTS जो ट्रीटीज है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ट्रीटीज बिटवीन रिपब्लिक ऑफ इंडिया यूक्रेन से है, मंगोलिया से है, कजाकिस्तान से है, अफगानिस्तान से है, और उसके बाद रसिया से है, और उसके बाद टर्की से है, और उसके बाद ओमान से है। लेकिन आप समझो मतलब कि इतने और भी बहुत सारे, यानी 42 कंट्री यहाँ पे देखें। द MLTS criminal matters are the bilateral treaties entered between the countries for providing international cooperation and assistance. The India has entered into a mutual legal treaties agreement with 42 countries. यानी 42 कंट्रियों के साथ उन्होंने ट्रीटीज किया है, साइन किया है, लेकिन उसमें कहीं पर भी पाकिस्तान का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। जहां तक मैंने देखा कि वहां पे कहीं पर भी पाकिस्तान का तो कहीं साइन हुआ ही नहीं है। तो फिर वो किस तरीके से वो बातें कह रहे हैं कि उसके साथ ये हुआ, मतलब मैंने प्रोसीडिंग कर दी और हमारी गवर्नमेंट बात मानेगी, ये करेगी, वो करेगी। आप समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? हाँ, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा कोई साइन तो है नहीं, ऐसा कोई साइन तो है नहीं कि उस बेसिस पे गुलाम हैदर पे वो कोई एक्शन लेंगे।
गुलाम हैदर की अरे जो बात कर रहे हैं, गुलाम हैदर का टोटली फेक, फेक कन्वर्जेशन इनक्लूड बाय दी एपी सिंह। ठीक है, ये दबाना चाहता है जो हम लोग, जो जितने भी यूट्यूब चैनल है ना, बातें करते हैं उसको, यूट्यूब में उसकी सपोर्ट करते हैं, उसको दबाना चाहता है और कुछ नहीं है यार। क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? वही तो, ये जो है यहाँ पे जो बातें हो रही है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज के, अगर पाकिस्तान से अगर ऐसा कुछ रहता तो सबसे पहले तो पता चलता ना लोगों को कि क्या है क्या नहीं, बेनिफिट्स क्या हो हाँ, सकते हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन, आपने इसे यहाँ पे क्लियरली मैं लिख दिखा देता हूँ, द एमएलटीएस इज ए क्रिमिनल मैटर्स एट बायोलेटरल इंटरेस्ट, ये तो है ही। उसके बाद फिर द अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ एविडेंस एंड एक इंफॉर्मेशन क्रिमिनल and related matter between the signing countries, benefits क्या investigation and prosecution of crime. It will enhance the effectiveness of both the countries in investigation and prosecution of crime. आप समझ रहे हो, ये मतलब कि वहां पे ऐसा कोई साइन ही नहीं है इस चीज के बारे में, फिर भी वो इस तरीके की बातें करते हैं। मोस्टली हमारी पाकिस्तान से कोई ज्यादा ट्रीटी नहीं है, कुछ 2-4 मुद्दे हैं जिनके ऊपर ट्रीटी है, बाकी मोस्टली हमारी उनके साथ कोई ट्रीटी नहीं है, कोई ट्रीटी साइन नहीं है, क्योंकि हमारा भाई वो एक क्यों कह रहे हैं कि टेलीफोनिक, तो वो क्यों कह रहे हैं कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है? ये देखें, मैंने ये देखा, मैंने ये सर्च किया, ये देखें, मैंने ये लिखा है यहाँ पे, ये देखे डज नॉट हैव, देखिए इंडिया, मतलब कि ये जो एमएलटीएस जो है डज नॉट हैव एनी ट्रीटी विथ इंडिया, इंडिया हैज नो एक्सट्राडिशन ट्रीटी विथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, मालदीव एंड म्यांमार एंड पाकिस्तान। आप देखो यहाँ पे लिखा हो एंड पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के बारे में बात करें। फॉर साइनिंग ऑफ एक्सट्राडिशन ट्रीटी विद एनी कंट्री, म्यूचुअल एंड कंसेंट इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएटिंग नेगोशिएशन थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल। यहाँ बस म्यूचुअल जो कंसेंट हो सकता है वो डिप्लोमेटिक चैनल से हो सकता है, और अब कोई एडवोकेट कहे या कोई भी कहे, उसके कहने से थोड़ी हो जाएगा कि अरे गुलाम हैदर को पकड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब इस तरीके से उसके कहने पे थोड़ी एक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, मालदीव, म्यांमार एंड पाकिस्तान, यहाँ पे मैंने सर्कल कर रखा है पाकिस्तान, क्लियरली यहाँ पे कोई ट्रीटी साइन नहीं है। इस तरीके से वो कह रहे हैं, वो बिल्कुल ही झूठा निराधार है। जी बोले आप। और जब ये फ्री होता है ना, कोई काम नहीं होता इसको, जब कोई काम नहीं होता तो फिर देखता है, फिर इसकी थॉट्स होती है भाई मैं क्या करूं यार, अभी मैं ये वाली ट्रिक खेलता हूं, है ना, दुनिया को डराने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बीच में लोग डर भी जाते हैं ना इससे जैसे चाचा जी हमारे कहीं इधर भागते हैं, कभी बंदर शॉप, कभी उधर चलते हैं, कभी उधर चलते हैं, कभी उस पेड़ में कूदते हैं, कभी इस पेड़ में कूदते हैं। ये डराने की कोशिश है और कुछ नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है। पहले तो ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलता है, हमारा एनिमी कंट्री है, हमारा मिलिटेंट देश है, वो हमारे साथ, उसके साथ ऐसे संबंध नहीं है। इतनी तेरे साथ बात कौन करेगा फिर उधर से? अभी क्या न्यूज है? अभी और क्या न्यूज है? न्यूज बस यही था कि गुमराह कर रहे हैं लोगों को, गुमराह किया जा रहा है लोगों को। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि वो इस तरीके से क्यों करना चाह रहे हैं। ऐसी गुमराहों वाली बातें, बस लोगों को गुमराह करना, थोड़ा सा मतलब कि अरे झूठ बोलना इनकी फितरत में है, इनकी फितरत में है। और जैसे मैं अभी बताऊं, मैं इधर टॉपिक छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन एक फिर से आपको बता देता हूं। एक गोदी मीडिया होता है ना, गोदी मीडिया, वो पता नहीं सुबह से चलाना शुरू कर दिया उन्होंने टीवी के अंदर, बोला 410 सीट आ रही है उनकी, 410 सीट आ रही है। अरे बहन, तुम लोगों ने पहले कैसे डिक्लेयर कर दिया यार? तो ये उन्हीं की कैटेगरी का है, उन्हीं की कैटेगरी का है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अरे भाई औरत ने हद कर दी यार, बहुत ड्रामेबाज औरत है यार। मैं बोलता हूँ जो बच्चे दिखते नहीं है अभी काफी दिनों से, मेरे को तो बच्चे दिखते नहीं है, 3-4 वो है मस्टंडी बच्चे। तो कल या ब्लॉग डाला था उसने, तो वो बच्चे तो गए थे, वो रेस्टोरेंट गए थे, वहां पे खाना खाया, पिज्जा खाया, उसके बाद उसको खिलाने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए भी ले गए थे, तो वहां तो ले गए थे। लेकिन अब वैसे थोड़ी है। लेकिन जैसे उनकी स्टडी की बात है,
तो मतलब कि ऐसा लग रहा है कि 1-2 क्लास के बच्चे भी जैसे उनकी एज है उस एज के हाँ अकॉर्डिंग जैसे ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट पढ़ाया जा रहा था, बताओ आप। अभी मतलब हाँ। स्टार्टिंग जो है वो वही अभी बच्चे सीख रहे हैं, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल। अरे आप मेरे समझ रहे हो? मेरी दो मेरी मेरी 2 साल की पोती है ना, ए हम्म ए फॉर एप्पल वो पढ़ती है, वो सब कुछ बोलती है। 2 साल की पोती है मेरी। है, हम्म वो बोलती है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, सब बोलती है वो। तो वो मैं 10 साल का तो राज हो गया। तो उसे ए फॉर एप्पल दस और बी साल फॉर का बॉल सिखाया जा रहा है। 10 साल का बच्चा तो कम से कम 5th क्लास में नहीं तो 4th क्लास में होना चाहिए था। ये इस तरीके का स्टेटमेंट कि मतलब कि पाकिस्तान से मेरे अच्छे संबंध है, इतने दिनों से तो बहुत ज्यादा मतलब दुश्मन देश है हमारा, ये है मतलब कि बहुत आतंकवादी देश है। और ये मतलब कि ऐसे दोगली बातें क्यों करते हैं कि कभी मतलब कि दुश्मन देश बताते हैं, कभी अरे आतंकवादी छोड़ो देश बताते हैं। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं जी, यार, कुछ नहीं, कुछ नहीं ये इंटीमेशन बस दिया उनको। बस ये बस हवाबाजी है एक तरीके से, ये केस को भटकाने के लिए। और जो भी अपना ओपिनियन रखता है वो अपना ओपिनियन ना रख सके, इस तरीके से वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब कह रहे थे कि गुलाम हैदर इंडिया आएगा तो उसे ऐसे कर देंगे, फिर उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि अब गुलाम हैदर को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही अगर उसके खिलाफ अगेंस्ट एक्शन लेगी। तो आप सोचो क्या? इतने सारे लोग जो आवाज उठा रहे थे, इसका फायदा क्या हुआ? आप बताएं, अरे इस तरीके की बातें, वो भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। हमारी बात हुई है, पाकिस्तानी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है और उन्होंने ये हाँ आश्वासन दिया है कि हम गुलाम हैदर के खिलाफ सख्त से सख्त ये करेंगे, क्या कहते हैं मतलब कार्रवाई करेंगे। आप बताओ।